सबसे पहले आप लोग इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए कि अगर आपके भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ये स्टेटस शो हो रहा है तभी आपकी 23वीं किस्त आएगी। अगर नहीं सो रहा है तो आपकी 23वीं किस्त रुक जाएगी। अब इसको कैसे चेक करना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और इंपॉर्टेंट और नई वीडियो में। सभी पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, जितने भी हमारे किसान हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी को अनुरोध करूंगा कि चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं वैसे जितने भी पीएम किसान की नई अपडेट आती है आपके फोन पे पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट बात को लेके कि आपकी 23वीं किस्त क्यों रुकने वाली है अगर आपने ये गलती कर दी है। तो सबसे पहले आप सभी को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे इन सब चीजों को चेक करना है। उससे पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि जितने भी हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उन सभी के लिए फार्मर रजिस्ट्री का काम एकदम वो कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपने 23वीं किस्त में नहीं करवाया काम तो आपका जो है इस जो पीएम किसान के लाभार्थी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द भी किया जा सकता है। ऐसा गवर्नमेंट का नोटिस आ चुका है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अपना पीएम किसान का जो फार्मर रजिस्ट्री का काम है उसको जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। कहीं भी सीएससी सेंटर पे जाइए, बिना पैसे का आपका वो करके आपको दे देते हैं फार्मर रजिस्ट्री की। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री को, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए थे कि 20वीं किस्त से ही गवर्नमेंट 19वीं 20वीं किस्त से गवर्नमेंट कहती आ रही है कि आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए, लेकिन काफी दिक्कतें आई। कभी पहले तो किसी को समझ में नहीं आया क्यों करवाना है, कोई फ्रॉडगिरी तो नहीं है ऐसा वैसा, तो इस लोगों ने शुरू में नहीं करवाया, दूसरी किस्त में भी नहीं करवाया। ऐसे करते करते 22वीं किस्त भी चली गई। अब 23वीं किस्त में गवर्नमेंट ने पूरा 90% लोगों ने तो करवा लिया, बाकी जो बचे हुए 10% लोग हैं अगर वो नहीं कराते, अगर आप भी उनमें से हो तो सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री का काम करवा लेना। ठीक, अब बात करता हूं इस जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको शुरू में दिखाया था उसके बारे में कि आपको ये कैसे देखना है कि मेरे नो योर स्टेटस में ये चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, और मेरा 23वीं किस्त आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, पीएम किसान की पोर्टल पे चले जाना है। वहां पे आप सभी को मैं बता देता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जानकारी दूंगा आप लोगों को स्क्रीन पे। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अपने मोबाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप किसी भी ब्राउजर में चले जाएंगे। जाने के बाद आपको पीएम किसान सर्च करना है। पीएम किसान सर्च करोगे तो सबसे पहला जो पीएम किसान का पोर्टल है उस पर पहुंच जाएंगे हम लोग। तो पहुंचने के बाद आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखोगे कि न्यू फार्मर रजिस्टर और यहाँ पे एक ऑप्शन आता था केवाईसी का, अब वहां पे शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी केवाईसी को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे केवाईसी नहीं हो रही है आपकी ऑनलाइन। ठीक है, और उसका तीसरा ऑप्शन आता था नो योर स्टेटस। अब यहाँ पे भी सेम नो योर स्टेटस आ रहा है। ठीक है, और सबसे मेन लिस्ट की आपको लिस्ट कैसे चेक करनी है कि सब मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते करते आप नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है बेनिफिशियरी लिस्ट का, जिसमें आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे आपको अपना स्टेट, जैसे मान लो आप कहीं के भी हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी, ठीक है, आपने अपने स्टेट का नाम यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दिया आपने। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपने अपना विखंड क्षेत्र यानी सब डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। ठीक है, वो डालने के बाद आप सभी ने यहाँ पे क्या कहते हैं अपने विलेज का नाम सेलेक्ट कर लिया। विलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे जैसे कि काफी गांव होते हैं तो गांव सर्च करने में नहीं आता, तो आप जिसका आपका गांव का नाम जो फर्स्ट लेटर है उसमें डायरेक्ट चले जाएंगे। जैसे मान लो आपका गांव का नाम यस से शुरू होता है तो आप यस में चले जाएंगे। यस के नीचे नीचे आते हैं जो भी आपके गांव का नाम होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। गेट रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं, आपके गांव के जितने भी मेंबर हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हैं, जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिनको 23वीं किस्त मिलने वाली है, उन सभी लोगों का नाम यहाँ पे शो होने लगेगा। बात आप इसमें अपना नाम चेक कर लेंगे। आपका नाम जिस भी शब्द से हो, जैसे किसी का नाम ए से है तो आपका उसका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा, बी से उसका बी से आएगा, और जिसका नाम जी एच जो भी है अब लाइन वाइज आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका नाम पहले पेज में नहीं मिलता है तो आपको यहाँ दूसरे पेज पे चले जाना है। ठीक है, तीसरे पेज पे चले जाना है। ऐसे आप पेज वाइज अपने नाम भी चेक कर सकते हो। अगर आपका नाम यहाँ पे शो होता है तो बहुत बधाई हो, आपकी 23वीं किस्त आप सभी को मिलने वाली है। अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट के बारे में। आप लोगों को स्टेटस कैसे दिखेगा कि फार्मर आईडी भी दिखने लगी है आप आपके रजिस्ट्रेशन नो योर स्टेटस में। ठीक है, अब उसको दिखा देता हूं आपको कैसे करना है। बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप लोग देखोगे वही सेम यहाँ पे जो शुरू में बताया था नो योर स्टेटस, इस चीज को ध्यान रखना। नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। काफी लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं रहता है, तो आप यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को डाल के या आधार कार्ड को डाल के ओटीपी डाल के आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के बाद आप सभी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। जैसे मैं आप फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर मिल जाता है। कैप्चर में जो सेम लिखा रहता है, जिस डिजिट में मतलब कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में आप लोगों को यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको डाल देता हूँ।
इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाता है। गेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाता है। जैसे हमारी ओटीपी आ चुकी है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें गेट डाटा का ऑप्शन मिल जाता है। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ जाती है। यहाँ पे देखोगे आपको 3-4 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि वेबसाइट जो है बहुत स्लो कवर कर रही है पीएम किसान की। तो यहाँ पे आपको हो सकता है 2-3 बार आप वापस बैक वेबसाइट पे आ जाओ, तो इसलिए आपको ओटीपी डाल के दोबारा से ओटीपी सेंड करके आपको सेम प्रोसेस करना है ताकि आप दोबारा से इस वेबसाइट पे आ सको। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स दिख जाएंगे और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक चीज शो होने लगी है कि फार्मर आईडी, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि पहले जो फार्मर आईडी है वो यहाँ पे शो नहीं होती थी क्योंकि आपने पहले फार्मर रजिस्ट्री का काम नहीं करवा रखा था। जैसे जिन लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री का काम करवा लिया वो लोग कैसे चेक करेंगे कि उनको फार्मर रजिस्ट्री का काम अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ है, तो उनके जो यहाँ पे नो योर स्टेटस है वहां पे उनका फार्मर आईडी भी शो होने लगा है आप सभी को। और जिन लोगों का यहाँ पे फार्मर आईडी शो होने लगा है उन सभी का 23वीं किस्त उनके खाते में पहुंच जाएगी। उनकी किस्त नहीं रुकने वाली। अगर आपका नहीं शो हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने फार्मर रजिस्ट्री का काम करवाइए क्योंकि अभी किस्त आने में लगभग से लगभग 1 मंथ बचा हुआ है। जितना जल्दी आप ये काम करवा लेंगे उतना ही जल्दी आपका फार्मर रजिस्ट्री का काम अपडेट हो जाएगा और उतना ही जल्दी आपका यहाँ पे शो भी होने लगेगा और आपके पैसे आपके खाते में आ भी जाएंगे, वो भी बिना रुके हुए। ये थी आज की वीडियो। अब बात करते हैं इसमें 3 चीजें और चेक करवा देते हैं आप सभी को। एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसमें क्या देखेंगे आप लोग, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और बैंक आधार सीडिंग। मतलब आपका आधार कार्ड आपके बैंक से अटैच है कि नहीं है, आपका जमीन आपका सही है कि नहीं, जो आपने डॉक्यूमेंट दिया वो सही है कि नहीं, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और आपका ई-केवाईसी स्टेटस। तीनों चीज में आप देखोगे ग्रीन टिक है। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन में रेड टिक आता है तो भी आपका किस्त रुक जाएगा। काफी क्या होता है, पिछली किस्त में 3 टिक आते हैं, सही रहता है सारी चीजें, लेकिन इस बार क्या होता है उनका ये जो टिक है वो रेड में आने लगता है, कट क्रॉस का निशान आने लगता है, जिसमें आप सभी देखोगे कि आपको ये चीजें सही करवा लेनी है और पेमेंट आने के 20 से 25 दिन पहले ये चीजें चेक करके रख लेनी चाहिए ताकि आगे जाके कोई गड़बड़ ना हो सके। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने चेक कर लिया और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे जो इनकी जो 19वीं इंस्टॉलमेंट है, मतलब जो 22वीं किस्त आई थी, मतलब इन्होंने 3-4 किस्त बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो इनकी 19वीं इंस्टॉलमेंट 22वीं इंस्टॉलमेंट थी जो कि इनके खाते में पहुंच गई है। अब जो नया इंस्टॉलमेंट आएगी इनकी 20वीं यानी कि 23वीं किस्त जो आप सभी के खातों में जो गवर्नमेंट की 23वीं किस्त आने वाली है वो पहुंच जाएगी, वो आपकी अगले मंथ आने वाली है। गवर्नमेंट का भी ऑफिशियल नोटिस तो कोई आया नहीं है कि आप लोगों का जो किस्त है वो इस डेट को जारी कर दिया जाएगा। बस इतना अनुमानित समय बताया गया है, अनुमानित डेट की घोषणा की गई है कि जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके पैसे को आपके खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब किस्त आनी रहती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें कृषि मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी जाके वहां पे रिमोट का बटन दबाते हैं, जिसके बाद सभी किसानों के खाते में पैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों आज की यही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को वीडियो की इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, आपके लिए एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जिसमें आप वीडियो को देखना चाहते हो, जिसमें आप अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इस पर क्लिक करें और इस वीडियो का जानकारी को प्राप्त करें। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।